भारत में शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं का महत्व किसी से छुपा नहीं है। हर साल करोड़ों छात्र सरकारी नौकरियों और प्रवेश परीक्षाओं के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में खराब पेपर, गलत प्रश्न, असमान उत्तर विकल्प, गलत अनुवाद और पेपर क्वालिटी जैसी समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। यह समस्या केवल परीक्षा को प्रभावित नहीं करती, बल्कि लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को सीधे प्रभावित करती है। सबसे आम समस्या है गलत प्रश्नों का आना। कई परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं जिनके उत्तर विकल्प सही नहीं होते, प्रश्न अधूरे होते हैं या भाषा इतनी कठिन और गलत होती है कि छात्र समझ ही नहीं पाते कि पूछा क्या गया है। खासकर अनुवादित प्रश्न पत्रों में ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है, जहां अंग्रेजी से हिंदी या किसी अन्य भाषा में अनुवाद के दौरान अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। इससे छात्रों का समय भी खराब होता है और मानसिक तनाव भी बढ़ता है। इसके अलावा कई परीक्षाओं में प्रिंटिंग क्वालिटी भी खराब होती है। OMR शीट्स ठीक से प्रिंट नहीं होती, जिससे मशीन स्कैनिंग में दिक्कत आती है। कई छात्रों के उत्तर सही होने के बावजूद गलत माने जाते हैं। पेपर की इंक हल्की होने से कई छात्रों को प्रश्न पढ़ने में परेशानी होती है। यह समस्या गांव और छोटे कस्बों में ज्यादा देखी जाती है, जहां परीक्षा केंद्रों में सुविधाओं की कमी रहती है। ऑनलाइन परीक्षा CBT में भी तकनीकी दिक्कतें आम हो गई हैं। सर्वर डाउन होना, स्क्रीन फ्रीज, कीबोर्ड माउस काम न करना या समय रिकॉर्ड न होना, इन समस्याओं से छात्र की पूरी परीक्षा प्रभावित हो जाती है। कई बार छात्रों को बार बार सिस्टम रीस्टार्ट के कारण प्रश्न हल करने के लिए कम समय मिलता है, जो बिल्कुल अनुचित है। इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव गरीब और मध्यम वर्गीय छात्रों पर पड़ता है, जिन्होंने महीनों सालों तक तैयारी की होती है। उनके लिए खराब पेपर या गलत प्रश्न सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि उनके सपनों पर टूटना होता है। कई परीक्षाओं में गलत प्रश्नों के बावजूद री एग्जाम का निर्णय नहीं लिया जाता, जबकि छात्रों पर इसका सीधा असर पड़ता है। कई बार सुधार के नाम पर सिर्फ ग्रेस मार्क देकर मामला बंद कर दिया जाता है, जो उचित नहीं है। खराब पेपर की समस्या के पीछे कई कारण मौजूद हैं। प्रश्न बनाने वाली टीम में विशेषज्ञों की कमी, जल्दीबाजी में पेपर तैयार करना, पर्याप्त प्रूफ रीडिंग का अभाव, भाषाई अनुवाद की कमजोर गुणवत्ता, प्रिंटिंग कंपनियों द्वारा लापरवाही, परीक्षा संस्थाओं का कमजोर प्रबंधन। भारत में परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए कुछ सुधार बेहद जरूरी है, जैसे प्रश्न बनाने वाली टीम में विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति, पेपर छापने से पहले कई स्तरों पर चेकिंग, डिजिटल प्रूफ रीडिंग, OMR और CBT सिस्टम की बेहतर तकनीक, हर गलती पर जवाबदेही तय करना, गलत पेपर होने पर री एग्जाम का स्पष्ट नियम और छात्रों की शिकायत सुनने के लिए पारदर्शी व्यवस्था। अगर इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं पर छात्रों का भरोसा और कमजोर होगा। शिक्षा व्यवस्था की साख भी गिर सकती है। विद्यार्थियों को उनकी मेहनत और समय का सही मूल्य तभी मिलेगा जब परीक्षा प्रणाली पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत होगी।